नमस्कार। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पीपीपी मॉडल पर सभी बस स्टेशनों को नया करके बनाना है। इसी आधार पर चारबाग बस स्टेशन पर जीडीएस टाउनशिप लखनऊ के द्वारा जो कार्य शुरू हो चुका है, आखिर वो अभी तक कहां पहुंचा है या आने वाले वक्त में चारबाग बस स्टेशन को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया जाएगा, उस आधार पर जो यात्री दूर दराज से आकर अपने गंतव्य तक जाते हैं वो किस माध्यम से अपने घर पहुंचेंगे, क्या असुविधाएं आएंगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टेशन की तरह इसको भी अचानक पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। आखिर अब हम ग्राउंड जीरो में आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या वास्तव में चारबाग बस स्टेशन पर कोई ऐसा नोटिस लगाया गया है कि अचानक चारबाग बस स्टेशन जब बंद कर दिया जाएगा तो उस हालात पर ये यात्री यहाँ आने वाले कहाँ जाएंगे, आखिर बस स्टेशन चारबाग कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। इसी बात को जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर कुछ लोगों से हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे वो तमाम बातें। अगर डेवलपमेंट के लिए बंद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, डेवलपमेंट होना चाहिए, सबको चाहिए डेवलपमेंट। अब परमानेंट बंद कर रहे हैं तो इसके पहले इन्फॉर्म डेवलपमेंट के लिए ही बंद होगा कुछ समय के लिए, वो अच्छी बात है पब्लिक के लिए। इस आधार पर क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिएगा आप चारबाग बस स्टेशन आए, आलमबाग के लिए फैसिलिटीज बढ़ाएं, वहाँ यहाँ से वहाँ जाने के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए ना। और क्या बेहतर हो सकता है। बाकी बेहतर जब बनेगा तो होगा, अभी तो जो है चल रहा है, चलने दीजिए। आपको कोई बाहर कोई नोटिस ऐसा दिखा कि ऐसा ऐसा हो रहा है? ऐसा कोई नोटिस मुझे नहीं दिखा अभी तक तो। टीना उना लगा हुआ, अभी कोई जानकारी नहीं मिली इसके बारे में। ये बड़ी बड़ी टीन शेड पूरा चारबाग बस स्टेशन अचानक से कवर करा जा रहा है, आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया? हम अभी यहाँ थे नहीं, बाहर थे। तो देखा होगा ना आप? हाँ देखा है, अभी जानने आए, की कोशिश की एक बार भी? जानने की कोशिश तो नहीं किया काहे के लिए बंद हो रहा है। हमने सोचा ऐसे को काम धंधा काम वाम जारी होगा, इसीलिए जो है बंद किया है। आपातकालीन में किसी स्थिति से बस स्टेशन बंद हो जाता है, उस अवस्था में आप लोग कहाँ से ट्रेवलिंग करेंगे? प्राइवेट वाहन सेलेक्ट करेंगे या रोडवेज बसेस रहेंगी? उसके लिए नोटिस तो लगना चाहिए वैसे। जैसे पब्लिक को प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई नए आते हैं जी तो घूमने फिरने के लिए उनको ये थोड़ा ना पता चलेगा कि बस अड्डा यहाँ से वहाँ चले गया, आलमबाग में चले गया, जी। प्रॉब्लम तो होगी उनको। हाँ। तो इसलिए मतलब कि नोटिस तो लगना चाहिए ना उनको, मतलब थोड़ा टाइम देना चाहिए कि मतलब इतने दिन में शिफ्ट हो रहा है। बाकी और तो तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को एक सार्वजनिक सूचना देनी चाहिए। हाँ जी, देनी चाहिए तो जरूर देनी चाहिए थी, जिससे कि पब्लिक को दिक्कत ना हो। एक्चुअली में हाल ही में ये हुआ था अग्निहोत्री जी, हाल ही में ये हुआ था कि यूपी परिवहन निगम प्रयागराज में सिविल लाइन का बस स्टेशन अचानक से रातों रात बंद कर दिए गए, कोई पूर्व में सूचना नहीं दी गई थी। उसमें यात्रियों को काफी असुविधा हुई। अगर ऐसा ही चारबाग में होता है तो फिर तो क्या कहेंगे इस पर? बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी पब्लिक को, मतलब कि आम लोगों को, मतलब सबको दिक्कत हो जाएगी। क्या ऐसा कहना चाहेंगे ये कंडक्शन इससे पहले कि चारबाग बस स्टेशन पूरी तरीके से बंद हो, इस पर क्या निगम के अधिकारियों को एक संदेश देना चाहेंगे? उनको यही है कि उनको पहले से मतलब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मतलब सबको करनी चाहिए। बाकी मेरी तो यही राय है, आगे अब देखो सरकार क्या करती है। सरकार सत्येंद्र तिवारी में। तिवारी जी किस डिपो में तैनात है? अमेठी डिपो भैया। अमेठी डिपो में। कुछ समय पहले अमेठी काफी चर्चाओं में रही, हैदरगढ़ और अमेठी के नंबर को लेकर, काउंटर को लेकर काफी विवाद रहा था। जी। अब तो बस स्टेशन जाने वाला है। हाँ हाँ, अब तो जाने वाला है भैया, लेकिन कोई सूचना नहीं है कि गाड़ियां कहाँ से चलेंगी, कहाँ से नहीं चलेंगी। आपके सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक काशी प्रसाद ने कुछ नहीं बताया कि अब आपको कहाँ से गाड़ियों के लिए यात्री मिलेंगे? अभी तक ऐसी सूचना कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ हमको। हाँ, तो क्या कहेंगे इस आधार पर जो स्टेशन पूरी तरीके से बंद हो रहा है धीरे धीरे? अब भैया क्या कहें, हम तो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ से चलेंगी, कहाँ से नहीं चलेंगी गाड़ी, और ना इस प्रकार की कोई सूचना मिली है किसी को। बस स्टेशन पर एक तरीके से जो एग्जिट गेट था वो तो पूरी तरीके से बंद हो हाँ, चुका है। हाँ, तो अब एक गेट खुला हुआ है, यात्री कम हो रहे हैं, सर्दी का मौसम है। हाँ, सर्दी का मौसम है सर। यात्री कभी नहीं पूछते कि भैया ये अचानक से बड़ा बड़ा जो टी शर्ट लगा दिया गया? कुछ भी नहीं पूछते यात्री, अच्छा, कुछ भी नहीं पूछते। अच्छा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा बस स्टेशन को अचानक से पूरी तरीके से बंद किया जाए, इससे पहले क्या सार्वजनिक सूचना जारी करनी चाहिए? बिल्कुल जारी करनी चाहिए भैया। हाँ, जारी करनी चाहिए कि भैया फला तारीख से फला डेट से यहाँ पे जो है बसें नहीं आना चाहिए, बंद हो रहा है। हाँ, और हम लोगों को भी जो है सूचित किया जाना चाहिए कि यहाँ से गाड़ी चलेगी। अभी तो कुछ हम लोगों को जो है पता ही नहीं है। हाँ,
तो इस माध्यम से क्या आप लोग एक बार जब इतने दिन से आते हैं टी शर्ट लगा हुआ, क्या अपने सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक काशी प्रसाद से पूछा कि सर ऐसा होने वाला, इस पर हम लोगों के लिए भी ऑप्शन क्या होगा? अभी तो हमसे मिले ही नहीं, शाम को हम जाते हैं। अच्छा, हाँ। तो अवगत कराएंगे कि नहीं कराएंगे? अवगत बिल्कुल कराएंगे, अगर उनको सूचना होगी तो अवगत कराएंगे भैया। ठीक है, मैं आपका इंद्र नारायण तिवारी। तिवारी जी, हमें ये बताइए आप कि चारबाग बस स्टेशन पीपीपी मॉडल में नवीनीकरण के लिए कार्य भी शुरू हो चुका है। एक दरवाजा जो था निकलने वाला वो भी ब्लॉक करने का काम किया जा रहा है। क्या इस आधार पर आधिकारिक कोई जानकारी आपको दी गई कि इस आधार पर कैसे क्या होगा? नहीं, अभी कोई जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई। तो क्या करेंगे? इनकम का प्रेशर रहता है, बस स्टेशन एक तरह से बंद होने वाला है। अब इसको तो हमारे अधिकारी बताएंगे कैसे क्या करना है। अभी तो कोई जानकारी आप यात्रियों के बीच में दिन रात रहते हैं, जी। क्या सोच रहे हैं कि यात्री के नजरिए से आप लोग बेहतर क्या कर सकते हैं, या यात्रियों को कोई जानकारी देते हैं कि बस स्टेशन जब यहाँ से बंद हो जाएगा तो ये कहाँ भेज दिया जाएगा, कहाँ शिफ्ट होगा? जब हम लोगों को जानकारी मिलेगी तो हम लोग भी यात्रियों को देंगे। अभी तो कोई जानकारी मिली नहीं तो क्या दे देंगे। यहाँ पर मौजूद है कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की पूरी कोशिश है हमारी कि ग्राउंड जीरो पर आखिर लोग कैसे अपनी जीविका चलाएंगे। जो यहाँ पर कुछ कैंटीन वाले लोग थे शायद हमारे साथ में, यहाँ पर एक भाई, इनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? अमित तिवारी। तिवारी जी, एक बात हमको बताइए, आप यहाँ पर क्या करते हैं? स्टॉल वगैरह चलाते हैं? स्टॉल चलाते हैं, टी स्टॉल। अच्छा, एक बात बताइए, किस आधार पर जब आपका स्टॉल यहाँ का बस स्टेशन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा कैसे जीविका चलाएंगे? अब कैसे, क्या विभाग बंद करा देगा तब जीविका कहीं काम धंधा अलग करना पड़ेगा। क्या कुछ सोचा नहीं है कि आप अपने परिवार का भरण पोषण, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बूढ़े माँ बाप की सेवा किस आधार पर करें? अब कहीं अलग काम नौकरी भाटा करना पड़ेगा, अच्छा, तभी आगे सिस्टम बन पाएगा, और तो दुकानें तो बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर आपकी बिक्री एक दिन में कितनी की हो रही है आपकी? इस समय खर्चा नहीं निकल रहा है। विभाग पहली तारीख को हैंड ओवर कर दिया है कागज में, अब फर्जी में किराया जमा करा रहा है दुकानों का। अच्छा, एक दिन का कितना दे रहे हैं? 4167 रुपए। 4167 आपका आ जाता है जमा? हाँ, नहीं आता, लेकिन अब जब दुकान खुली है तो विभाग जमा करा रहा है, कहीं से लाके आप जमा करिए। पहले की अपेक्षा इनकम बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। वैसे भी सर्दी चल रही है ना, पानी दुकानदारी नहीं, पैसेंजर बस अड्डा बता रहे हैं बंद है, यहाँ संचालन में हो रहा, दुकान का खर्चा नहीं निकल रहा। आपको कोई आधिकारिक सूचना परिवहन निगम की तरफ से दी गई? 1 हफ्ते की सूचना दी गई थी, जो हमने बंद करने कहे तो अधिकारी कह रहे हैं आप चलाते रहिए जब तक बस अड्डा चल रहा है, आपका डेली बेसिस है। तो ये हालांकि हमारे साथ कैंटीन वाले भाई थे जिन्होंने बताया कि जब तक चल रहा है, यानी राम भरोसे कैंटीन चल रही है, रोजगार को लेकर काफी असुविधाएं आज के समाज में। तो जैसा आपने देखा कि पीपीपी मॉडल के आधार पर चारबाग बस स्टेशन को अचानक से बंद किया जाए, इसके आधार पर चालक, परिचालक और यात्रियों की क्या प्रतिक्रिया है कि आखिर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आला अधिकारी इस पर विचार कब करेंगे? क्या वो दिन वैसा फिर से एक बार आएगा लखनऊ में जिस तरह से प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टेशन को रातों रात बंद कर दिया गया? वहां पर आने वाले, पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। क्या ऐसा दिन अब राजधानी में आने वाले दूर दराज से यात्रियों को करना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जिस तरीके से यहाँ पर आने वाले यात्रियों ने जो मांग की है, पूर्व में क्या सूचना जारी होनी चाहिए थी? अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के आला अधिकारी क्या इस पर कोई सूचना जारी करेंगे कि आपको आने वाले वक्त में यदि बस स्टेशन चारबाग बंद हो जाता है तो आपको रोडवेज की सेवाएं कब बस स्टेशन से मिलेंगी।